हत्याकांड में क्या फैसला आया है? वकील साहब, कैसी अनुराग यादव हत्याकांड का क्या फैसला आया है? क्या आया है? देखिए, मुझे खुशी इस बात की है कि पिछले 1 सालों से लगातार अनुराग के परिवार के लोग, गांव के लोग, आप सभी मीडिया के साथी जिस प्रयास में थे कि एक ऐसे नौजवान का जो इस देश का एक भविष्य था, ताइक्वांडो खिलाड़ी, उसकी गला काटकर दीपावली के 1 दिन पहले हत्या कर दी गई। हम सभी लोग उसको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे। आज मुझे खुशी इस बात की है कि उस नौजवान को आज जो मुकदमा तहसीलदार कोर्ट में चल रहा था कि जो बंजर खाते में बना हुआ मकान है उसको बेदखल करने का धारा 67A का 6 पन्ने का आज जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वह जो बंजर खाते की भूमि पर बना हुआ मकान है उसको तत्काल प्रभाव से अभी बेदखल किया जाता है। मतलब वह जो मकान बना है वह मकान को गिराने का आदेश आज तहसीलदार के न्यायालय से हो गया। और मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी मीडिया के साथियों का, गांव के लोगों का, कि आप सब लोगों के प्रयास की वजह से आज एक ऐसे नौजवान को न्याय मिल पाया जो जिसका बाप बुढ़ापे में रोते रोते उसकी आंखों की रोशनी चली गई। उस माँ को जो रोती है उसके सामने कोई दिखता नहीं है। ऐसे परिवार को जो आज न्याय मिला है, मैं तहसीलदार साहब को और आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आज बेदखली का आदेश वहां पर हो गया है। कब तक इसको बुलडोजर चल जाएगा उनके मकान पे? मैं आप सबको निश्चित रूप से मैंने पहले ही बताया कि जो आदेश आया है उसमें लिखा है तत्काल प्रभाव से। वो हो सकता है आज रात को ही गिरा दें, या कल भी गिरा सकते हैं, या परसों भी गिरा सकते हैं। यह प्रशासन के ऊपर है कि वह उसको उस मकान को कब गिराएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो भी अपराधी है, अगर अपराध करके वो सोचता है कि हम बच जाएंगे, तो ये नजीर है, ये संदेश है उसके लिए कि अगर आप अपराध करोगे तो आप कानून के ऊपर नहीं हो, आपको कानून के डंडे के नीचे आना पड़ेगा और आपको भुगतना पड़ेगा। यह जो आज आदेश आया है वह अनुराग को श्रद्धांजलि है मेरी तरफ से। मैं धन्यवाद देता हूं सरकारी अधिवक्ता को, मैं धन्यवाद देता हूं अपने सभी अधिवक्ता साथियों का जिन्होंने मजबूती के साथ, मुझे याद है कि जब कोर्ट में फाइलें लगती थी तो सारे अधिवक्ता कहते थे कि पहले अनुराग की फाइल को सुन लीजिए। तो इस तरह से अधिवक्ताओं ने भी इसमें पूरा समर्थन दिया है। मैं सरकारी अधिवक्ता को और जो हमारे सीनियर हैं दीपक सिंह जी, जो भी और भी लोग हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूं। मैं तहसीलदार को भी धन्यवाद देता हूं और मैं आप मीडिया साथियों को बहुत धन्यवाद। लड़ाई में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा के बाद ये फैसला आया? मुझे लगता है 1 साल लगातार इसमें तारीख पे तारीख पड़ रही थी और मैं 2-3 महीने से मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ हूँ। मुझे अनुराग के पिताजी ने निवेदन किया कि सत्यवीर जी आप इस मुकदमे को देखिए, और मुझे खुशी इस बात की है कि जब से मैं इस मुकदमे में आया हूँ इसमें बड़ा पेच पड़ा। इसमें क्या हुआ कि जब इसमें रिपोर्ट्स आती थी तो इसमें आता था कि मिलजुमला नंबर है, तो मिलजुमला नंबर की वजह से इसकी सुनवाई नहीं हो पाती थी। बार बार यहाँ से रिपोर्ट मांगी जाती थी कि आप रिपोर्ट भेजिए, तो जो RI की रिपोर्ट आती थी वो आती थी मिलजुमला नंबर। लेकिन हम लोगों ने एक और तरीके से अपर जिलाधिकारी भूमि राजस्व के न्यायालय में ग्राम प्रधान की तरफ से एक वाद दाखिल कराया 30-2 जिसको बोलते हैं, उसमें उसके बाद उसकी रिपोर्ट गई, उसको SCO SOC के यहाँ से वो जाके फिर ट्रेसर के यहाँ गई, ट्रेसर के यहाँ रिपोर्ट लग के आई और उसका नंबर जो है उस नंबर को 932 को क ख ग में अलग किया गया और उसके बाद फिर वापस ये तहसीलदार साहब ने उसको मंगवाया, उसकी रिपोर्ट को आख्या मंगवाई और आख्या में फिर RI ने रिपोर्ट दिया कि कर जो नंबर है वो बंजर खाते की भूमि पर बना हुआ एक अवैध मकान है जिसके मालिक है लालता। उस मकान को फिर से इनके अधिवक्ताओं ने उस पर आपत्ति लगाई, उस पर बहस हुई। उसके बाद तहसीलदार महोदय के न्यायालय से एक आदेश आया, वो आदेश आया कि वो मकान बंजर खाते की भूमि पर सरकारी जमीन पर कब्जा है, अतिक्रमण है, उसको तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश आज अभी उनके न्यायालय से हमें प्राप्त हुआ है। इस फैसले तक आने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? नहीं, बहुत